तो गाइस बात है 1987 की। 5 दोस्त आरव, निखिल, करण, दीपक एंड समीर एक पुराने जंगल में ट्रैकिंग करने गए। जंगल के बीचों बीच उन्हें एक टूटी झोपड़ी मिली। झोपड़ी के अंदर धूल से ढकी एक मेज रखी थी और मेज पर एक पुराना नक्शा था। नक्शे के ऊपर लाल स्याही से लिखा था, रास्ता मिलेगा लेकिन वापसी नहीं होगी। दोस्तों ने इसे मजाक समझा और वो जंगल के बीचों बीच पहुंच गए। नक्शे में जंगल के बीच एक ऐसे स्थान का निशान बना हुआ था जो किसी भी सरकारी नक्शे में नहीं था। जिज्ञासा में वो लोग उस स्थान पर चले गए। लगभग 3 घंटे बाद वे एक अजीब गोल मैदान में पहुंचे। मैदान के बीचों बीच में एक पत्थर का दरवाजा था, सिर्फ दरवाजा, ना कोई दीवार ना कोई इमारत। दरवाजे पर एक अजीब चिन्ह बना हुआ था, अगर एक बार खोला तो कोई वापस नहीं जाएगा। दीपक ने इसे मजाक समझा। दीपक हंसते हुए आगे बढ़ा और दरवाजा खोल दिया। दरवाजे के पीछे सिर्फ अंधेरा था, लिटरली बहुत ही डार्क अंधेरा। इतना डार्क अंधेरा कि उस अंधेरे में टॉर्च की रोशनी भी गायब हो रही थी। तभी जमीन कांपने लगी, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। सच में वे लोग बहुत ही ज्यादा डर गए और वापस लौटने लगे। बट कुछ देर बाद उन्हें एहसास हुआ कि वो रास्ता भटक गए हैं। कंपास गलत घूम रहा था, मोबाइल भी बंद हो चुके थे एंड सबसे डरावनी बात, जंगल पहले से ज्यादा घना लग रहा था उन्हें। रात होने लगी। तभी वो लोग एक जगह पर रुककर आग जलाई। तभी समीर ने देखा दूर पेड़ों के बीच कोई खड़ा है, एक लंबी काली आकृति। वो आकृति हिल नहीं रही थी, बस उसे देख रही थी। बट सुबह हुई, वो आकृति गायब हो गई। बट सबसे डरावनी बात, निखिल भी गायब। उसके टेंट के अंदर मिट्टी से वाक्य लिखा था, पहला शिकार मिल गया। दोस्तों ने उसे पूरे जंगल में ढूंढा बट वो नहीं मिला। शाम तक खोजते रहे। तभी उन्हें एक पुराना कुआं मिला। कुएं के अंदर से निखिल की आवाज आ रही थी, मुझे बाहर निकालो। सब दौड़कर उस कुएं के पास पहुंचे। बट जब उन्होंने नीचे देखा, वहां निखिल नहीं था, सिर्फ सैकड़ों चेहरे थे। उस सभी एक साथ मुस्कुरा रहे थे एंड उन्हीं चेहरों में एक चेहरा निखिल का भी था। उस रात दीपक गायब हो गया। अगली सुबह पेड़ की छाल पर खून से लिखा था, दूसरा शिकार मिल चुका है। अब सिर्फ 3 दोस्त बचे थे। डर के मारे उन्होंने जंगल से बाहर निकलने की कोशिश की, बट हर रास्ता उन्हें उसी पत्थर के दरवाजे के पास ले आता था। जैसे लग रहा हो कि पूरा जंगल उन्हें वापस जाने नहीं दे रहा हो। तीसरी रात आरव की आंख खुली। उसने देखा करण टेंट के बाहर खड़ा है। करण उसे घूर रहा था, उसकी आंखें पूरी तरह काली थी। आरव ने आवाज दी, करण। बट तभी असली करण उसके पीछे से बोला, आरव बाहर मत जाना। आरव के शरीर में शिरन दौड़ गई। जिसे वो बाहर देख रहा था वो करण नहीं था। टेंट के बाहर खड़ी चीज धीरे धीरे मुस्कुराने लगी। उसका चेहरा फटने लगा, लिटरली बहुत डरावना उसका चेहरा हो गया एंड उसके अंदर से दर्जनों चेहरे दिखाई देने लगे, निखिल, दीपक और कई अजनबी लोग। फिर वही फुसफुसाहट, तीसरा शिकार मिल गए। सुबह तक करण गायब था। आज सिर्फ आरव और समीर बचे थे। दोनों भागते हुए फिर उसी पत्थर के दरवाजे के पास पहुंच गए। इस बार दरवाजा खुला हुआ था बट अंधेरे से सैकड़ों आवाजें आ रही, वापस आ जाओ। तभी समीर रुक गया, उसकी आंखें खाली हो गईं। अंदर वही अंधेरा था, बहुत डार्क वाला, और धीरे धीरे वो दरवाजे के अंदर चलने लगा। आरव उसे रोक नहीं पाया। समीर अंधेरे में गायब हो गया। अब सिर्फ अकेला आरव बचा था। उसने पूरी ताकत से जंगल से भागना शुरू किया। घंटों भागने के बाद आखिरकार वो जंगल से बाहर निकल गया। ना झोपड़ी ना कुआं, कुछ भी नहीं। वैसे वो जगह कभी थी ही नहीं। 1 साल बाद आरव ने उसी घटना पर एक किताब लिखी। किताब छपने के बाद उसे एक पुराना पार्सल मिला। पार्सल के अंदर वही पुराना नक्शा था, लेकिन इस बार नक्शे पर एक अजीब निशान बना था एंड नीचे लिखा था, 4 मिल गए, 1 बाकी है। निशान ठीक आरव के घर के ऊपर बना था और उसी रात उसके पड़ोसियों ने उसके घर से एक भयानक चीख सुनी और उसके बाद आरव कभी नहीं दिखाई दिया। कहते हैं कि वो नक्शा आज भी कभी कभी सुनसान जगह पर मिल जाता है और जो भी उसे उठाता है उसका नाम सूची में जुड़ जाता है। तो आप लोग सावधान रहे। आपको अगर ऐसा वैसा रास्ता मिले